आप देख रहे हैं 1800 टीवी लाइव। खबर हरियाणा के जनपद फरीदाबाद से है। फरीदाबाद पलवल लोकसभा क्षेत्र की जनता का सदैव ऋणी रहूंगा, महेंद्र प्रताप। धन्यवाद सभा में उमड़ा जन सैलाब। फरीदाबाद पलवल लोकसभा चुनाव में फरीदाबाद से भाजपा को चुनाव में कड़ी टक्कर देने वाले कांग्रेस प्रत्याशी महेंद्र प्रताप सिंह द्वारा गदपुरी में विशाल धन्यवाद जनसभा का आयोजन किया गया। इस मौके पर फरीदाबाद लोकसभा से कांग्रेस के लगभग सभी दिग्गज नेता शामिल हुए। कार्यक्रम का आयोजन कांग्रेस के नेता विजय प्रताप द्वारा किया गया। धन्यवाद सभा में कांग्रेस प्रत्याशी महेंद्र प्रताप सिंह के लिए जन सैलाब उमड़ पड़ा। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से प्रथला विधानसभा से पूर्व विधायक चौधरी रघुवीर सिंह तेवतिया, पूर्व मंत्री चौधरी हर्ष कुमार, बल्लभगढ़ से पूर्व विधायक शारदा राठौर, NIT से विधायक नीरज शर्मा, पूर्व विधायक सुभाष चौधरी, हतीन से कांग्रेस नेता इजराइल, वरिष्ठ कांग्रेसी नेता लखन सिंगला सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं कार्यकर्ता सहित हजारों लोग मौजूद रहे। पूर्व विधायक, पूर्व पार्षद, जिला परिषद ब्लॉक समिति, कांग्रेस के आम आदमी पार्टी के सभी मजबूत कार्यकर्तागण, सारी बातें आपके समक्ष हैं। नतीजा भी आ चुका है, लेकिन एक खूबसूरत बात जो इस चुनाव में तब मैं हूं चाहे और है। इस इलेक्शन का सारा श्रेय जाता है जनता को, वोटर को। बीजेपी का नारा कि भाई बूथ जीतो और इलेक्शन जीतो, उन्होंने वो साबित कर दिया बूथ जीतना। क्या उन्होंने पैसे बूथ जीता, क्या उन्होंने धन और बल के आधार पर बूथ जीता, लेकिन जिन बूथों पे चौधरी महेंद्र प्रताप जी जीते हैं उनमें अधिकतर बूथ ऐसे हैं जिनमें चौधरी महेंद्र प्रताप जी के जनता ने, उस गांव के लोगों ने, बूथ के लोगों ने दर्शन नहीं किए। सबसे धन्यवाद हम उनका करते हैं जिन्होंने बिना कैंडिडेट के दर्शन किए, बिना किसी की सपोर्ट किए हुए, उन्होंने अपने बूथों पर फिर से लेकर के और चौधरी महेंद्र प्रताप जी को जिताया। इस इलेक्शन में क्या इलेक्शन हार गए, लेकिन आप एक चीज का ध्यान रखना कि 6.25 लाख वोटरों का दिल चौधरी महेंद्र प्रताप जी ने जीता है। ये बहुत बड़ी बात। क्षेत्र में कोई नेता हो, लेकिन चौधरी महेंद्र प्रताप जी का इसलिए भी हम धन्यवाद करते हैं, इसमें आदर करते हैं, इसमें उसका एहसान मानते हैं कि उन्होंने आज इस इलेक्शन से पूरे फरीदाबाद के कार्यकर्ताओं को एक कर दिया। इसलिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद है, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत ही आदरणीय हमारे सबके लोकप्रिय इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी चौधरी महेंद्र प्रताप जी, सम्मानित मंच, सबसे पहले मैं जितने भी हमारे यहाँ कार्यकर्ता आए दिल की गहराइयों से आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ, आप सबका धन्यवाद करता हूँ। आपने तपती गर्मी में 47 डिग्री टेम्परेचर में जिस तरह से कांग्रेस पार्टी को योगदान किया, मेरे जितने भी कार्यकर्ता आए हैं, जितने भी पार्टी के पदाधिकारी हैं, सबका एक बार दिल की गहराइयों से धन्यवाद, शुक्रिया। आप सबने अच्छी लड़ाई लड़ी, लगभग 6,15,000 वोट आपने लिए। इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार हमारे सबके नेता, बहुत ही ईमानदार, बेदाग आदरणीय चौधरी महेंद्र प्रताप जी, मंच पर बैठे हुए सभी नेतागण, मेरे सामने पूरे लोकसभा क्षेत्र से आए पूजा के लोग, बुजुर्गों,
आदरणीय सरदारों, नौजवान दोस्तों, संज्ञान सभा का आयोजन किया है। मैं हृदय से पूरे कांग्रेस की तरफ से, अपने परिवार की तरफ से आपका हृदय से आभार करता हूँ और मैं समझता हूँ पीढ़ियों तक आपके इस एहसास को नहीं भुला सकते। पूरी कोशिश करेंगे आपकी सेवा आजीवन करते रहे। धन्यवाद। जय हिंद। आदरणीय मेरे साथी मित्र, मंच पर विराजमान मेरे साथी सभी एमएलए रहे, मिनिस्टर रहे, पार्षद रहे, संगठन में हमारे साथी और गठबंधन में हमारे मित्र साथी, आप पार्टी के सभी मंच पर विराजमान, पार्टी में दूसरे संगठन से संबंधित सारे साथी और मेरे सम्मुख बैठे मेरे साथी बंधुओं, मीडिया के हमारे साथी। देखिए माननीय साथियों ने आपको इलेक्शन में इस युद्ध में जो कुछ भी बीता उसकी डिटेल से चर्चा की है। आज का ये कार्यक्रम का उद्देश्य, आप हजारों की संख्या में यहाँ बैठे हैं, इसका उद्देश्य था कि जो भाई जिन्होंने दिन रात यहाँ मेहनत की है 25 दिन के इस इलेक्शन में, अपना पसीना बहाया है, अपने आप को उम्मीदवार बनकर के काम किया है, इनको यहाँ मैं इनका धन्यवाद अदा करूँ। इसका उद्देश्य ये था, आज 2 दिन के इस नोटिस में, सिर्फ 2 दिन के टेलीफोनिक नोटिस में आप हजारों की संख्या में यहाँ हाजिर हैं। मैं हृदय से आपका सम्मान करता हूँ और आपका स्वागत भी करता हूँ। साथियों, मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं आपका आभार इन शब्दों में करूँ। देखिए, मैं शुरू से कहता रहा हूँ, मेरे मित्र साथियों ने जितने भी हैं, मेरे मित्र हमारे, इन्होंने आपको बड़े विस्तार से भी बताया है कि मुझे उम्मीदवार मैं गठबंधन का जरूर रहा हूँ, लेकिन पब्लिक भावनाओं के आधार पर पार्टी ने मुझे उम्मीदवार बनाकर के आपके पास भेजा। इसलिए मैं आपका ही उम्मीदवार था और आपने भी फल को इस बखूबी निभाया है कि आप सब सारे लोग महेंद्र प्रताप बनकर ही मैदान में लड़े हैं। तो भाई, मैं तो आपका हृदय से आभारी हूँ। साथियों, देखिए, इस लड़ाई की अगर सही मानों में समीक्षा की जाए तो आज जो स्थिति है उसका सही आकलन कीजिए कि कांग्रेस और गठबंधन कहाँ खड़ा है और बीजेपी और इनका गठबंधन कहाँ खड़ा है। आज सारे दल बजट की समीक्षा आप कीजिए। मैं नेशनल लेवल पर थोड़ा सा आपको ले जाना चाहता हूँ। मुझे याद है, मैं कहा करता था अपनी स्पीचेस में, शहर में कि आप मोदी जी का जिक्र मत करिए। मैं कहता था ठीक है, ये आपके ख्याल हो सकते हैं, लेकिन जब तक मोदी जी की पॉलिसीज को ही हम लोगों के सामने ले जाकर के उजागर नहीं करेंगे, उनके सही गलत की समीक्षा नहीं करेंगे, तब तक हम इनका मुकाबला कहाँ कैसे करेंगे। मैं कहा करता था, लेकिन मैं साथियों के कहने से एक कदम पीछे हटाता था कि नहीं, कोई बात नहीं, हम यहाँ के चीज की विषय पर उम्मीदवारों की तुलना, काम की तुलना, सदाचार और भ्रष्टाचार की तुलना, इन सबके आधार की तुलना तो करते थे, लेकिन पॉलिसी की भी आवश्यक थी। लेकिन आज सिद्ध कर दिया देश की राजनीति ने कि जो मेरा विचार था वो सही था। आज 2 प्रकार की लड़ाई हुई है। यहाँ क्या हुई है? एक शहरी और एक जनता देहाती, दोनों के रिजल्ट को अलग अलग आप देखिए। 25 दिन की लड़ाई में आपने 6.25 लाख के करीब वोट दिया है, जो मैं समझता हूँ बहुत बड़ी बात है। कभी नहीं है जो लोग ये कहते थे कि 10 लाख से पार हम होंगे और इतने से ये होंगे,
उनको कहां तक मजबूर कर दिया, ये आप लोगों ने कर दिया, जनता ने कर दिया। उनके सारे उसके मनसूबों को पानी फेर दिया। 4 दिन पहले से ये लोग इतने निराश थे। मैं आपको अंदर की सरकार की भी, बाहर की भी रिपोर्ट की बात आपको कह रहा हूं कि 4-5 दिन पहले इनको ये था कि जनता में चारों तरफ एक आक्रोश के साथ साथ एक हवा फैल रही है, महेंद्र प्रताप को दिखाओ और इनको मारो। इन्होंने आखिरी दाव लगा दीजिए। धन बल का इस्तेमाल, शहर हो जनता हो, चारों तरफ धन बल का इस्तेमाल किया है, जिसका प्रभाव भी पड़ा है। लेकिन 2 तरह का वो है, देहात का अगर सही हम आकलन करें, चारों तरफ देहात पीछे अफीम से लेकर और बॉर्डर तक 4.5 के करीब ये कंस्टिट्यूंसी है जो शहर की है, हमारी 5 है, लेकिन मैं 4.5 इसलिए करता हूँ, उसको तो देहात है, बाकी शहर है। वहां की अगर सारा आकलन करेंगे तो आप उन जगहों पर आगे लीड है आप लोगों। जब शहर में हम आते हैं, देखते हैं, जिसका हम पहले हमेशा था, जो लोग साथी लोग कहते थे वो यही था हमेशा कि इसको ज्यादा उजागर नहीं किया जाए, उनका उद्देश्य तो ये था। लेकिन मैं दूसरी बात पर फिर आऊंगा अभी कि उसका सही क्यों था ये कहना है कि पॉलिसीज को कन्वर्ट करना, कि अगर इस एरिया को देखते हैं हम 5 हल्कों में, जिसका शायद अंदाजा किसी को नहीं था कि भाई ये इतनी वोटें कैसे चली जाएंगी। इन वोटों का सिर्फ और सिर्फ कारण ये रहा है कि मोदी जी के नाम पर जो प्रभाव शहरी जनता पर रहा है, एनसीआर के चारों तरफ देख लीजिए, कांग्रेस का और गठबंधन आप पार्टी का रहा है। कोई भी अंदाजा नहीं लगा सकते थे कि दिल्ली में तो कम से कम आधी सीटें हम लेंगे, लेकिन दिल्ली की सारी सीटें भी चली गई। ये सारा प्रभाव एक मोदी जी के प्रचार का था, जिसे मैं क्या कहूँ, छदमवाद कहूँ तो गलत नहीं है, उन पॉलिसीज का छदमवाद है जो बीजेपी की पॉलिसीज नहीं है, और जिसका खंडन भी किया, जिनको खंडन भी किया यूपी की उन जनता ने किया जो पॉलिसी का आधार भी